हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिव तिवारी है और उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी के करंट अफेयर्स इन 10 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो इंडिया में बने हुए मैन्युफैक्चर खादी मास्क हैं, उनकी डिमांड इस समय फॉरेन कंट्रीज में बढ़ती चली जा रही है। तो इन मास्क की स्पेशलिटी क्या है, इनको कौन मैन्युफैक्चर कर रहा है, इस वीडियो में इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। इस चैनल पर जो भी वीडियो आपके अपलोड होते हैं, ठीक है, ये 10-10 मिनट के शॉर्ट वीडियो होते हैं जो किसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ पर बेस्ड है। और ये जितने भी वीडियो अपलोड हो रहे हैं आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बेनिफिशियल हैं। आपका कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो तो इन सभी वीडियोज़ को बिगिनिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। हम प्रयास करते हैं कि जितने भी हॉट इंपॉर्टेंट हेडलाइंस है वो आपको बहुत आसान और कम शब्दों में आपको इस वीडियो के थ्रू समझा सके। तो गाइज, ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। मेरा नाम शिव तिवारी है और मुझे 6+ ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है। अभी तक की जर्नी में मैंने 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को ट्रेन किया हुआ है। एंड गाइज, एज यू नो, अनअकैडमी इज़ द इंडियाज़ लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, जो कि आपको घर बैठे हुए 30+ कोर्सेज की स्टडी प्रोवाइड करता है। तो उसके लिए करना क्या है कि सबसे पहले तो आपको अनअकैडमी का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है। और ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको अपना गोल सेलेक्ट कर लेना है कि आप किस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप अनअकैडमी पर जो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं, आप उनके अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, टेस्ट एंड क्विजेस को एक्सेस कर सकते हैं। और गाइज, अगर आप इस चैनल से रिलेटेड कोई अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका नाम है करंट अफेयर्स 10। और दूसरा, अगर आप गाइज अनअकैडमी का बैंक एग्जाम का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इसकी जो टोटल कॉस्ट जाती है 1 ईयर की, याद रखिएगा, 5400 रुपये विद 10% डिस्काउंट के साथ। और अगर आप 2 ईयर प्लान के लिए जाते हैं तो ये टोटल कॉस्ट जाएगी आपको 6480 रुपये, ठीक है। तो यू आइदर गो फॉर 1 ईयर और 2 ईयर। 10% डिस्काउंट पाने के लिए कोड को यूज़ करना मत भूलिएगा, मेरा कोड है SKT Live। चलिए, अब हम बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि इस समय जो इंडिया में मैन्युफैक्चर हुए खादी मास्क हैं, डिमांड इंडिया में तो ऑलरेडी है ही, ठीक है, बट इनकी विदेशों में डिमांड बढ़ती चली जा रही है, जो कि इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू सबसे अच्छा है। कहीं ना कहीं हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, ठीक है, और एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो डेफिनेटली इस सिचुएशन में जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, कहीं ना कहीं इकोनॉमी को बूस्टअप मिलने जाएगा। तो इंडियन ये खादी मास्क क्या है, क्यों इनकी डिमांड बढ़ती चली जा रही है, इनके बारे में डिटेल में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं, ठीक। देखिए, सबसे पहले तो एक पंचलाइन अभी तक आपने सुना हो, जो फॉरेन मिनिस्टर थे मोदी जी ने अपनी स्पीच में एक वर्ड बोला था, लोकल फॉर वोकल, ठीक है। सबसे पहले तो हम स्वदेशी चीज़ों को अपनाएंगे, तो इंडिया में जितनी भी मैन्युफैक्चर चीज़ें हो रही हैं उनको ही अपनाया जाएगा। विदेशी चीज़ों का इंपोर्ट कम करने का प्रयास किया जाएगा, जिससे हमारी इकोनॉमी बूस्टअप होगी और जो हमारे लोकल के बिजनेसमैन हैं, इंटरप्रेन्योर हैं, कहीं ना कहीं उनको भी इससे बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हम लोग करने लगें कि हमारे लिए जितनी डिमांड है उसके लिए तो हम लोग सफिशिएंट मैन्युफैक्चर करने ही लगें, सप्लाई को पूरा कर दें, और अगर उससे ज़्यादा हम लोग एक्सेस में मैन्युफैक्चर करके अगर एक्सपोर्ट भी करने लगें तो ये शायद इंडियन इकोनॉमी के लिए सबसे बेटर है। तो यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया है, लोकल टू वोकल की जगह लोकल टू ग्लोबल, कि अब हम इतना मैन्युफैक्चर कर रहे हैं कि अपने लिए तो सप्लाई पूरी कर ही सकते हैं, साथ में फॉरेन के लिए भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बेटर और पॉजिटिव पॉइंट है कि जो खादी मास्क है इनका एक्सपोर्ट है विदेशों में बढ़ता चला जा रहा है। अब ये मास्क किसके द्वारा बनाए जा रहे हैं तो देख लीजिएगा गाइस, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री जो कमीशन है KVIC, इसके द्वारा ये मास्क बनाए जा रहे हैं। और यही ऑर्गेनाइजेशन खादी मास्क की मैन्युफैक्चरिंग करके इनको एक्सपोर्ट में विदेशों में एक्सपोर्ट करने के बारे में सोच रही है। कौन कौन सी कंट्रीज़ है जहाँ पर इनकी डिमांड बढ़ रही है? एक USA है, दुबई है, मॉरिशस है, ठीक है। और इसके अलावा और भी बहुत सारी यूरोपियन और मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ है जहाँ पर इंडिया में मैन्युफैक्चर करके खादी मास्क वहाँ पर भेजे जा रहे हैं, ठीक है। अब इनकी क्या क्या स्पेशलिटीज़ हैं इनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स देख लीजिएगा। सबसे पहले तो अगर हम देखें तो बिगिनिंग में अभी रिसेंटली जितने भी देश थे, हमारे भारत में भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर कुछ समय के लिए कुछ चीज़ों पर बैन लगाया गया था, ठीक है। इंडिया में भी विद इन कंट्रीज भी ट्रांसपोर्टेशन पर लॉकडाउन की वजह से बैन लगा हुआ था। लेकिन अब जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ है इसने अपने बैन को लिफ्ट अप कर लिया है कि जितने भी मेडिकल या नॉन मेडिकल सर्जिकल मास्क हैं इन सबको अब आयात और निर्यात किया जा सकता है। तो जैसे ही ये बैन हटा तो अब जो KVIC है, खादी विलेज इंडस्ट्रियल की अगर हम बात करने जाएं तो ये मैन्युफैक्चर करके अपने मास्कों को दूसरे कंट्रीज में बेचना इसने शुरू कर दिया। और उन्होंने डबल लेयर के जो कॉटन मास्क है उनको डेवलप किया हुआ है, ठीक है। तो अभी इस समय मौजूदा अगर हम बात करने जाए मार्केट में जो मास्क है वे उनसे कहीं ज़्यादा बेटर ये मास्क होंगे। और अगर ये मास्क जाकर के वहाँ पर बेटर करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे देश से डिमांड, याद रखिएगा, इंपोर्ट उनके लिए बहुत बेटर होने जाएगा और हमारा एक्सपोर्ट बेटर होता चला जाएगा। और ये जो
वर्ड लिखा है ग्लोबल टू लोकल टू ग्लोबल, ये डेफिनेटली बेटर हो जाएगा। और अभी सरकार ने बोला भी था आत्मनिर्भर अभियान, तो ये ठीक है। हाँ, कहीं ना कहीं इस इनिशिएटिव के तहत सारी चीज़ें बेटर होती चली जाएंगी। ठीक है, खादी मास्क का कहना है कि हम अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, और हम लार्ज नंबर में इन मास्क का प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं। तो अगर प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा इंक्रीज बढ़ेगा तो डेफिनेटली है कि इंडिया में जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है वो भी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। उन्होंने ऑलरेडी बोला है कि अभी तक हम लोग 5 लाख से ज़्यादा मैन्युफैक्चर करके ऑलरेडी सप्लाई कर चुके हैं और हमारे पास 8 लाख का ऑलरेडी एक कॉन्ट्रैक्ट आया हुआ है। ठीक है, तो एक बड़ा अमाउंट है जो KVIC के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाएगा। अब इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं, ये फीचर्स देख लीजिएगा। सबसे पहले तो ये बहुत सस्ता है, कॉस्ट इफेक्टिव है। अगर आप मास्क N95 या अदर मास्क को खरीदने जाते हैं तो बहुत कॉस्टली पड़ेंगे, लेकिन ये आपको बहुत ही सस्ता पड़ जाएगा। तो कॉस्ट इफेक्टिव है, सिग्निफिकेंट है। दूसरा, ब्रीथेबल है, यानी कि आपको सांस लेने में किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। अगर आप अदर मास्क में देखें तो बहुत सारी समस्याएं हैं, लोगों को कहीं ना कहीं इचिंग होकर बहुत सारी समस्याएं फेस करनी पड़ रही हैं। ठीक है, रीयूजेबल है, आप आसानी से इसको घर में वॉश कर सकते हैं, इसको दोबारा आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार इसको यूज़ किया, यूज़ एंड थ्रो जैसा सिस्टम नहीं है कि आप दोबारा पैसे लगाने जाइए। तो इसमें सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं होती है। ठीक है, आपको इचिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, रीयूजेबल है। और दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू कि प्रकृति के पॉइंट ऑफ व्यू कोई नुकसान नहीं करने वाला। ठीक है, तो बायोडिग्रेडेबल है। अच्छा, साथ में आप जो अभी प्रेजेंट में मास्क लगाते हैं तो एक तो ब्रीथिंग का इशू आता है, दूसरा अंदर थोड़ा मॉइस्चर क्रिएट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इंसान को इचिंग या थोड़ा सा स्किन का इशू हो रहा है। तो उन्होंने ये बोला है कि ये जो मास्क है ये मॉइस्चर को आसानी से रिटेन करता है। ठीक है, और जो एयर पास के लिए आसानी से जगह प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये जो मास्क है अदर मास्क की कंपेयर में बहुत बेहतर है, जिस वजह से इसकी इंडिया में विद इन कंट्री भी डिमांड बढ़ रही है और अदर कंट्रीज में भी इसकी डिमांड बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, अब देखो, अगर गाइस हम KVIC के बारे में बात करने जाएं जो इन मास्क को बना रही है या मैन्युफैक्चर कर रही है, तो ये कंपनी क्या है KVIC, इसका नाम है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन। ठीक है, इसने ऑलरेडी पहले जैसे बोला कि इनके पास 5 लाख का ऑलरेडी डिमांड आ चुका था जो ऑलरेडी ये मैन्युफैक्चर कर चुके हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चर करके ये ऑलरेडी इन्होंने सप्लाई भी कर दी है। सप्लाई करके कई जगह के लोगों ने इनको खरीदा हुआ है और बाद में उनको जाकर के फ्री डिस्ट्रीब्यूट किया गया। ठीक है, तो बहुत सारे NGOज हैं जो इसके लिए वर्क कर रहे हैं, बहुत सारी राज्य सरकारें हैं लोकल लेवल पर वर्क कर रही हैं कि इस तरह के मास्कों को खरीद करके जो गरीब लोगों में बांटा जा रहा है, जिनके पास पैसा नहीं है वो मास्क को खरीद नहीं सकते। ठीक है, लेकिन उन्होंने बोला है कि जो फिर से अब उनके पास जो कॉन्ट्रैक्ट आया है कि आप आगे जाकर के और कितने मास्क बनाइए, तो ये लगभग 8 लाख या उससे ज़्यादा का कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनके जो मास्क है उनकी क्वालिटी को देख के डिमांड बढ़ रही है और उनको उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में विदेशों में इसकी डिमांड बहुत बढ़ती चली जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा मशीनरी और इक्विपमेंट्स को कलेक्ट कर रहे हैं और मशीनरी इक्विपमेंट्स को कलेक्ट करने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपॉइंट करने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, अगर चेयरमैन की अगर हम बात करने जाएं तो ये याद रखिएगा KVIC के जो चेयरमैन है उनका नाम है विनय कुमार सक्सेना और जो हेडक्वार्टर है KVIC का ये है मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये डेफिनेटली गाइस इस समय बहुत से देश हैं जो अच्छी क्वालिटी के मास्क बना के बेच रहे थे। इंडिया में अगर आपको याद हो तो बिगिनिंग में बड़ी किल्लत थी, कई जगह पर इसको ब्लैक रेट में भी बेचा जा रहा था, हाई रेट पर भी बेचा जा रहा था। तो अब वो कारण यही था कि उतनी सप्लाई नहीं थी, अवेलेबिलिटी नहीं थी। लेकिन अब बहुत सारी कंपनियां हैं जो इसके लिए इनिशिएट कर रही हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके लिए इनिशिएट कर रहे हैं। तो पर्सनल प्रोटेक्शन किट भी PPE बनाने का भी प्रोसेस चल रहा है, जिसमें इंडिया इस समय वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर हो गया है। PPE के मामले में चाइना फर्स्ट है, लेकिन अब मास्क बनाने में भी इंडिया आगे रह रहा है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि डेफिनेटली ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़े और विद इन कंट्री तो सप्लाई पूरी हम लोग अचीव कर ही लें, साथ में इसको एक्सपोर्ट भी करने लगे तो जो लोकल टू वोकल का सपना था वो भी पूरा हो जाएगा। और अगर एक्सपोर्ट करने लगे तो जो लोकल फॉर ग्लोबल वो भी सपना जल्दी पूरा हो जाएगा। तो उम्मीद है गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आप फर्स्ट हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं इस चैनल पर, तो प्लीज़ गाइज डू सब्सक्राइब द चैनल, ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप एंड गिव योर कमेंट इन द फीड बॉक्स। ठीक है, तो जो वहाँ पर आपका फीडबैक है उसको कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसे लगते हैं। प्लीज़ हिट द बेल आइकन एंड अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी का तो उसके लिए मेरा कोड यूज़ करना मत भूलेगा। मेरा कोड है SKT Live। सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।